हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड यू आर वाचिंग डेप्थ साइंस, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे जिसे देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का पहला चैप्टर, जो कि है क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड। सो केमिकल रिएक्शन है क्या हमारा? ठीक है, केमिकल रिएक्शन जब भी हम दो या दो से अधिक अगर चीजों को मिलाएं और मिलाने के बाद कुछ एक नया हमें सब्सटेंस मिलता है तो उसे हम लोग कहेंगे दैट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं आपका ले सकते हैं लाइक लेमोनेड का। ठीक है, लेमोनेड का एग्जांपल ले लें। हम लोग लेमोनेड बनाने में क्या करते हैं? लाइक वाटर यूज करते हैं, वाटर विथ शुगर, और क्या यूज करते हैं? एंड सॉल्ट ना, इसे हम लोग एंड लेमन। ठीक है, इन सबको हम लोग यूज करके क्या करते हैं? लेमोनेड बनाते हैं। ठीक है, और वो लेमोनेड उसके बाद हमारा क्या होता है? एट द एंड हमारा क्या होता है? लेमोनेड तैयार हो जाता है। ठीक है, सो हम लोग पहले जानिए केमिकल रिएक्शन का हमारा डेफिनेशन है क्या। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन क्या लिखेंगे? व्हेन टू or more substance when two or more substance reacts together to form a new substance is called chemical reaction। ठीक है, हमने क्या लिखा? when two or more substance reacts together to form a new substance is called a chemical reaction। ठीक है, हमने क्या लिखा? जब भी हम दो या दो सब्सटेंस को अगर मिलाते हैं और मिलाने के बाद अगर हमें कुछ एक नया प्रोडक्ट मिलता है, कुछ एक नया सब्सटेंस मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन क्या हम कह सकते हैं कि लाइक आपने देखा है कि मतलब दूध हमारा क्या, दूध अगर हम गर्म दिन में अगर छोड़ देते हैं तो छोड़ने के बाद क्या होता है? गर्म दिन में फट जाता है। ठीक है, और फटने के बाद उसका टेस्ट कैसा हो जाता है? खट्टे टाइप का टेस्ट हो जाता है ना। तो वो जो खट्टे टाइप का टेस्ट हो जाता है मींस कि हम लोग क्या कह रहे हैं? टेस्ट से हमें मालूम चल रहा है कि हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, हमें पता चल रहा है केमिकल रिएक्शन हुआ है। और एग्जांपल हम ले सकते हैं कुकिंग ऑफ फूड का। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, तो मान लीजिए घर पे हम लोग क्या करते हैं? राइस कुक कर रहे हैं ना, तो राइस कुक करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? दैट इज राइस को हम धुला करके वाटर में मतलब क्या करते हैं? वाटर के साथ क्या करते हैं? कुक करते हैं, दैट मींस हीट करते हैं। सो राइस को वाटर के साथ मिलाकर हमें जब हीट किया तो हमें एट द लास्ट हमें क्या मिला? दैट इज कुक, दैट मींस बनाया हुआ खाना। ठीक है, बनाया हुआ चावल मिला। ठीक है, जिसे हम भात भी कहते हैं। ठीक है, सो अभी जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने बात किए थे कि हमारा लेमोनेड मिलेगा। क्या क्या है? लेमन प्लस सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, ये तीनों अगर हम मिक्स कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? दैट इज। ठीक है, तो इससे बना हमारा लेमोनेड। तो अभी हम जानेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स क्या है? दो सब्सटेंस which take part in the reaction are called reactants.
ठीक है। और प्रोडक्ट्स से कहते हैं प्रोडक्ट्स, the new substance which is formed after the reaction are called products, ठीक है। रिएक्टेंट्स का हमने डेफिनेशन क्या लिखा, दोज सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, ठीक है। जो भी चीज है हमारे जो भी रिएक्शन में ये कर रहे हैं, मींस पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, उसे हम लोग रिएक्टेंट्स कह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने जैसे एग्जांपल में देखा लेमन प्लस सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, हमारा यहाँ पे लेमन सॉल्ट शुगर एंड वाटर क्या है, ये सारे हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा प्रोडक्ट्स से कहते हैं द न्यू सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स, ठीक है। दैट मींस क्या है कि जो भी नया सब्सटेंस बनेगा रिएक्शन होने के बाद उसे हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट्स क्या है, दैट इज लेमनेड, ठीक है। लेमनेड, ठीक है। तो हमें पता चला कि रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं और हम प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन की, जो कि है हमारा दैट इज मैग्नीशियम। when magnesium react with oxygen it forms magnesium oxide, ठीक है। मैग्नीशियम को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या देगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। Mg plus O2 will give MgO। यहाँ पे Mg क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज मैग्नीशियम, एंड O2 क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, ठीक है। सो मैग्नीशियम हमारे स्कूल के लैबोरेटरी में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, किस फॉर्म में रहते हैं वो, इन द फॉर्म ऑफ अ रिबन, ठीक है, एक रिबन की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अब वो रिबन जो होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर क्या का बना हुआ रहता है, दैट इज मेड ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम बेसिक कार्बोनेट किससे बनता है, कैसे बनता है, उसके ऊपर कैसे फॉर्म होता है, दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। क्योंकि स्लोली क्या करता है, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को रखते हैं तो स्लोली क्या करता है, वो एयर के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, और स्लोली एयर के साथ कांटेक्ट में आने के साथ साथ क्या होता है, उसके ऊपर एक लेयर फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो जब भी हमें अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करना है तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर का बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट लेयर को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग दिस सैंड पेपर को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर का उस लेयर को रिमूव करते हैं। उसे रिमूव करने के बाद हम उसे जलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो इसे हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप स्टडी।